चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो कल हम लोगों ने सेम वैल्यू जोड़ रहे थे, सेम वैल्यू घटा रहे थे, इस टाइप के प्रश्न देख चुके थे। ठीक है ना। अब हम किसी एक रेशियो में जोड़ेंगे, घटाएंगे। कल हम दोनों रेशियो में सेम वैल्यू जोड़ रहे थे या सेम वैल्यू घटा रहे थे, इस तरीके का प्रश्न देख चुके थे। ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि एक स्कूल में 720 जो है विद्यार्थी हैं। ठीक ना, जिसमें से लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 7:5 है। करा कि इस 7:5 को अगर हमें 1:1 बनाना है, 1:1 का मतलब लड़कों और लड़कियों की संख्या को बराबर करना है। ठीक है ना, 1:1 का मतलब है कि दोनों को बराबर करना है। 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियों को भर्ती करना पड़ेगा, यानी इसमें कितने और लड़कियों को शामिल करना पड़ेगा, यह अनुपात 7:5 से 1:1 हो जाए। तो ध्यान से समझना इसको कैसे सॉल्व करना है। हमें सिर्फ लड़कियों को ऐड करना है, ध्यान समझना। हमने कहा भाई देखो ये बॉय और ये क्या हो गया, गर्ल। अब जो लड़कियों का, लड़कों और लड़कियों का अनुपात है वो है 7:5। ठीक है, ठीक है भाई। अब कुछ लड़कियां ऐड की जाती हैं जिससे ये अनुपात 1:1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है। मुझे आप ये बताइए, अगर लड़कियों की संख्या बढ़ाई जा रही है तो क्या लड़कों की संख्या सेम रहेगी? क्या लड़कों की संख्या प्रारंभ में जितनी रहेगी उतनी ही लड़कों की संख्या बाद में भी रहेगी क्या? मुझे ये बताएं आप। मैंने कहा लड़कों और लड़कियों में, लड़कों और लड़कियों में सिर्फ लड़कियों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, लड़कों की संख्या की नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जितने लड़के प्रारंभ में होंगे उतने लड़के बाद में भी होंगे। तो यहाँ लड़कों का जो संख्या का अनुपात है वो 7 है। इसका मतलब हमें भी यहां भी 7 करना पड़ेगा। अब 7 लाने के लिए क्या करेंगे, पूरे रेशियो में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पूरे रेशियो में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह अनुपात हो जाएगा 7:7। कितना हो जाएगा भाई, 7:7। मुझे आप बताइए क्या यहाँ पे लड़कों की संख्या सेम हो गई क्या? क्योंकि हमने लड़कों को नहीं बढ़ाया था, हमने लड़कियों को बढ़ाया था। तो हमने क्या किया, लड़कों की संख्या को सेम कर दिया। अब आप चेक करो, अब इसका काम खत्म हो गया इस रेशियो का। अब बताओ, पहले रेशियो में लड़कियों का अनुपात 5 था, अब कितना हो गया, 7। कितना बढ़ गया? तो आपने कहा सर 2 बढ़ गया। हमने कहा 2 बढ़ गया, ठीक है। हमें जो नंबर पता है वो किसका पता है, प्रारंभ में टोटल विद्यार्थियों का। तो प्रारंभ में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 7, 5, 12, यानी 12 दिखाता है कितने को, 720 को, 720 को। तो आपसे कहा जा रहा है कि कितनी लड़कियां ऐड की गई थी, रेशियो में 2 ऐड की गई थी। 2 कितने को दिखाएगा, 2 कितने को दिखाएगा? हमने कहा भाई देखो 12 में अगर हम 6 से भाग कर दे तो 2 आ जाएगा। तो ठीक है, इसमें भी 6 से भाग कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा, 120। कितना आ जाएगा, 120। यानी कितनी लड़कियों को ऐड किया गया भाई, 120। समझ में आया क्या सबको? फटाफट कमेंट करके बताइए, क्या सभी को समझ में आया अच्छे से? तो रेशियो में आपको ये चेक करना है किसमें ऐड किया जा रहा है या किसमें से निकाला जा रहा है। जिसमें ऐड किया जाएगा या जिसमें निकाला जाएगा उसी का रेशियो परिवर्तित होगा, दूसरे वाले का परिवर्तित नहीं होगा। आपको दूसरे वाले को क्या करना है, सेम बनाना है। ठीक ना, बराबर कर देना। अगर आप दोनों को बराबर कर दिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेम वही क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा। कुछ बच्चों का आंसर 24 आ रहा है भाई, ठीक है ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं, बाकी बच्चे भी, कुछ बच्चे आंसर दिए नहीं है, जिनका नहीं आ रहा है ध्यान से समझें। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, पानी और दूध का अनुपात हमारे पास क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक ना, हमारे पास एक तो पानी है और दूसरा क्या है, दूध। इनका जो रेशियो है ना वो 2:5 है। फिर कहा गया उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि पानी और दूध का अनुपात 2:3 हो जाए। तो पानी और दूध कितना हो जाना चाहिए,
2:3 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब ये बताइए इसमें से हम मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं ना। अगर हम पानी मिला रहे हैं तो जो दूध का रेशियो है ये तो सेम होना चाहिए, क्योंकि हम दूध की मात्रा थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं, हम तो पानी बढ़ा रहे हैं। तो दूध पहले जितना रहा होगा मिश्रण में उतना दूध बाद में भी रहेगा, सिर्फ बढ़ेगा क्या, पानी। सही बात है कि नहीं बात है भाई, सही बात है ना। तो आपको क्या करना है, दूध और दूध को सेम करना है, दोनों जगह पे सेम करना है। तो सेम करने के लिए क्या करिएगा, देखिए इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इस वाले रेशियो में कर दो। जब करोगे तो आप ध्यान देना ये पूरे रेशियो में करोगे, और इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक ना। जब करोगे तो आप लोग ये दोनों रेशियो में करोगे, सिंगल में नहीं करना, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक ना, याद रखना। भिन्न में आपको पता है अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दोनों में भाग करना पड़ता है, तो दोनों में करना पड़ेगा आपको। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो ध्यान दो, अब आपका जो नया पानी और दूध का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। अब मुझे बताइए क्या यहाँ पे दूध की मात्रा दोनों में सेम हो गया क्या, दूध की मात्रा दोनों में सेम हो गई ना। बस अब सेम हो गई तो हमने मिलाया क्या था, पानी। पहले पानी 6 था, अभी कितना हो गया 10, तो कितना बढ़ गया 4, कितना बढ़ेगा भैया 4। अब इस रेशियो से कोई मतलब नहीं रहेगा, इतना याद रखना, ठीक ना। अब हमें जो भी कैलकुलेशन करना है इससे करना है, नए वाले से। तो 4 बढ़ गया है। हमारे पास जो मात्रा टोटल प्रश्न में दिया है वो क्या है, टोटल प्रारंभिक की टोटल मात्रा। तो प्रारंभ में चेक करो कितना है, 15 6 21 है, यानी आप कहोगे 21 दिखाता है कितने को, 216 लीटर को, कितने को 216 लीटर को दिखाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है 4 कितने को दिखाएगा, 4 कितने को दिखाएगा, क्योंकि हमने पानी रेशियो में 4 आया है ना भाई। तो हम क्या करेंगे, इस 216 में क्या है 126 है, ओके कोई बात नहीं, 126 है, चलो 126 कर लेते हैं भाई। 126 लीटर है भाई मिश्रण, मिश्रण 126 है। हमने कहा भाई 126 लीटर, 21 दिखा था 126 को, तो 4 कितने को दिखाएगा, तो 126 में पहले हम क्या करेंगे 21 से भाग करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा ना। तो 21 से जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24 होगा ना, 24। इसका मतलब है कि हम पानी कितना मिलाए हैं, 24 लीटर मिलाए हैं। बताओ क्या अच्छे से समझ में आ गया क्या सबको, क्या सभी को अच्छे से समझ में आया क्या, समझते चलना, ठीक है ना भाई, अच्छे से समझते चलना। हम रेशियो में सिर्फ एक में घटा बढ़ा रहे हैं बस, ठीक है ना, सिर्फ एक में ही घटा बढ़ा रहे हैं, ओके, दोनों में नहीं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ओके। चलिए सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:5 है। यह यदि विद्यालय में 60 और लड़कों को शामिल कर लिया जाए तो यह अनुपात 7:5 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया है 120 120, बहुत बढ़िया। चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग 120 आपका सही है कि गलत है। ध्यान समझना, बॉय और गर्ल का जो रेशियो है वो कितना है 3:5, ठीक है ना। जब 60 लड़के ऐड कर दिए जाते हैं तो यह रेशियो 7:5 हो जाता है। अब मुझे इतना बताइए, सिर्फ बॉय को ऐड किया गया है, लड़कियों को नहीं, गर्ल को नहीं ऐड किया गया, तो इनकी संख्या सेम होनी चाहिए। क्या इनकी संख्या सेम है क्या अनुपात में, सेम दिख रहा है ना, सेम दिख रहा है, जिसका मतलब हमें रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं करना है। हमें चेक कर लेना है कि लड़कों की संख्या कितनी बढ़ गई। तो भाई 3 था, 3 से 7 हो गई, तो बढ़ा कितना 4। रेशियो में 4 बढ़ा है, प्रश्न में कह रहा है 60 बढ़े हैं। रेशियो में 4 बढ़ा है, रियल नंबर में कितना है 60 है। हमने कहा भाई 4 दिखाता है कितने को 60 को। पूछा क्या है, प्रारंभ में कुल विद्यार्थी, तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 5 3 8। अब मुझे बताओ अगर 4 का मान 60 है,
4 का मान 60 है, तो 8 का मान 120 नहीं होगा, क्योंकि 4 का दुगुना है। इधर भी 60 का आप दुगुना कर दो, 60 का क्या कर दो, 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 120। प्रारंभ में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी भाई 120। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? बोलो फटाफट, सबको अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कमेंट करो फटाफट। चलो भाई, सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर बताओ कि एक पशुशाला में गाय और भैंस का अनुपात 4:7 है। पशुशाला के मालिक ने 30 भैंसों को बेच दिया, जिससे उनकी संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, इक्वल हो गई। तो पशुशाला में कितनी गाय हैं ये आपको बताना है, ये कमेंट करके बताना है कि कितनी गायों की संख्या कितनी है। दो बच्चों का आंसर आया बस अभी तक, सिर्फ 2 लोगों का, जबकि क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन क्या है, सेम है, कोई डिफरेंट नहीं किया गया, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं किया गया। बताओ भाई सब लोग आंसर क्या होगा इसका? भाई काऊ और बफेलो का जो रेशियो है वो कितना है, 4:7 है। ठीक है, कह रहा बाद में 60, जब 30 भैंसों को बेच दिया जाता है, यानी 30 भैंसें कम कर दी जाती हैं, तो उनकी संख्या बराबर हो जाती है। बराबर होने का मतलब है कि दोनों का अनुपात 1:1 हो जाता है। बराबर का तो मतलब यही होगा ना, अब संख्या चाहे जितनी होगी, दोनों अगर बराबर है तो कट के तो 1:1 ही आना है ना भाई। बराबर का मतलब तो 1:1 होता है रेशियो में। अब मुझे बताओ, इसमें बेचा किसको गया है, भैंस को, तो कौन सी संख्या परिवर्तित नहीं होगी, गाय की। गाय की संख्या परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ 4 है, तो हमको दूसरे में भी 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो यहाँ पे गाय का जो रेशियो है वो सेम हो गया, क्योंकि गाय की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक है ना भाई। भैंस का रेशियो 7 था, 7 से घट के कितना हो गया, 4 हो गया। तो कितना घट गया, 3 घट गया। जबकि प्रश्न में कह रहा है कितना घटाया गया, 30 घटाया गया है। तो 3 दिखाता है 30 को, तो पूछा किसका जा रहा है, गाय का। तो गाय का रेशियो कितना है, 4। तो 4 कितने को दिखाएगा, जब 3 दिखाता है 30 को, तो 3 से भाग कर दो, 1 का आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, 40। कितना हो जाएगा, 40। समझ में आया, गायों की संख्या कितनी थी, 40 थी। बोलो फटाफट, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी तक आपने देखा भाई, दोनों रेशियो में हम सेम वैल्यू जोड़ते थे, घटाते थे। फिर हमने देखा कि एक ही रेशियो में या तो जोड़ घटा रहे थे। अब अगर आ जाए कि एक रेशियो में जोड़ो और एक रेशियो में घटाओ, तो क्या होगा, एक रेशियो में जोड़ दो और एक रेशियो में क्या कर दो भाई, घटा दो, तो क्या होने वाला है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक ना, एग्जाम्पल के माध्यम से। चलो भाई देखते हैं इस प्रश्न को। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 2 घटा दें तथा दूसरी में 2 जोड़ दें तो वह 1:2 के अनुपात में हो जाती हैं। संख्याओं का योग कितना है, एक में 2 घटाया है और एक में 2 जोड़ दिया है, ठीक है ना, तो कितना हो जाता है, 1:2 के अनुपात में हो जाती है। चलो एक बार हम इसको पहले बेसिक से कर लेते हैं, फिर हम आपको डायरेक्ट करने के कॉन्सेप्ट बताएंगे। हमने कहा देखो भाई, पहली संख्या जो है ना वो 2x है और दूसरी कितनी है, 3x है। पहले में जो हम, एक मिनट रुकिएगा। चलो भाई देखो, हमारा फर्स्ट नंबर 2x है, सेकंड नंबर 3x है। क्या किया गया है, पहले नंबर में 2 घटाया गया है, हमने कहा ठीक है पहले में 2 घटा देते, दूसरे में 2 जोड़ा गया है, 3x में 2 जोड़ देते, तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 दूनी x माइनस 2 दूनी 4 बराबर 3x और +2 के ना भाई। अब देखो यहां पे आपका चेक करो, ये आपका 4x है, इधर 3x है, ये इधर आएगा तो घट जाएगा ना, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी करना सीख जाओ, प्लस प्लस है तो घट जाएगा, +4x है +3x है तो घट के 1x हो जाएगा बराबर। अब इधर माइनस का 4 है और इधर प्लस का 2 है, अगर सेम में है तो घट जाएगा, विपरीत में है तो जुड़ जाता है, इतना याद रख लो बस, ठीक ना भाई। ये कितना हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा। हमसे टोटल पूछा गया योगफल, जरा मुझे बताओ, एक संख्या है आपकी 3x है और एक संख्या है आपकी 2x है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5x आएगा ना,
5x आएगा, तो 5 इंटू 6 करेंगे कितना होगा, 30 होगा। ये बेसिक से तो सबको समझ में आ गया होगा, क्यों भाई, बेसिक से सबको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया ना बेसिक, फटाफट कमेंट करके बताओ। ये तो बेसिक है, ये तो आपका इसमें कुछ भी किया जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। डायरेक्ट समझो इसको, रेशियो से हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। हमने कहा भाई हमारा जो रेशियो है ना वो 2:3 के अनुपात पे, ध्यान से समझना। इस रेशियो से बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे, आय और व्यय वाला क्वेश्चन भी इसी से लगेगा। 2:3 के अनुपात में है, और जब हम इसमें से घटा देते हैं और जोड़ देते हैं तो 1:2 हो जाता है। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना यहाँ पे, ठीक है ना। जोड़ने और घटाने के बाद 1:2 हो जाता है, तो पहले में 2 घटाया गया तो यहां लिखो -2, ठीक है। दूसरे वाले रेशियो में 2 जोड़ा गया है तो यहां लिखोगे +2। बोलो समझ में आ गया। पहले हम दोनों रेशियो लिख लेंगे, पहले और बाद का। अब पहले में 2 घटाया गया लिख लो और दूसरे में 2 जोड़ा गया लिख लो, चिन्ह के साथ लिखना। अब क्या करना है ध्यान समझो, यहां पे इस रेशियो को मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, और यहां पे इस रेशियो को मल्टीप्लाई करो 3। चेक करो इन दोनों में अंतर कितने का है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का हो गया, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। इसी प्रकार सेम आपको इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर, ठीक है ना। 2 दूनी कितना होगा, -4, और 2 के नम कितना होगा, +2। अब मुझे बताओ दोनों का डिफरेंट निकालना है, तो दोनों का डिफरेंट कमेंट करके बताओ मुझे कितना होगा। दोनों का पहले डिफरेंट कमेंट करके बताओ, ठीक है ना भाई। तो हम यहां देखो अंतर का चिन्ह लगाए हैं, माइनस का नहीं लगाए हैं। तो अंतर में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यू माइनस में है तो भी जुड़ जाएंगी, दोनों वैल्यू प्लस में है तो भी जुड़ जाएंगी, सॉरी घट जाएंगी। माइनस माइनस में है तो घट जाएंगी, प्लस प्लस में तो घट जाएंगी। ध्यान समझना, अगर दोनों माइनस में है तो घट जाएंगी, प्लस में है तो घट जाएंगी। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस में होता जुड़ जाता। कैसे, देखो अंतर की बात की है ना, तो अंतर में +2 ज्यादा है और -4 कम है। तो हमने कहा अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाया जाता है। तो 2 में से जब हम -4 को घटाएंगे तो मुझे बताओ यहां माइनस का चिन्ह लगाओगे आप, क्या ये 2 + 4 होके 6 हो जाएगा क्या, बताओ, हो जाएगा ना। यही चीज समझना है। आप लोग हमेशा यही गलती करते हो और इसीलिए एग्जाम में गलत करके आते हो, और दूसरा रीजन नहीं है। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कैसे याद रखोगे, माइनस माइनस है दोनों तो भी घटा दो, प्लस प्लस है तो भी घटा दो, लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस है तो जोड़ देना। ये इसका कॉन्सेप्ट है अंतर में, डिफरेंट में। तो यहां क्या करोगे, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6। देखो यह जो यहां का डिफरेंट आया है, यहां का जो डिफरेंट आया ना, ये बराबर होगा, एक दिखाता है 6 को। तो आपसे पूछा गया संख्याओं का योगफल, तो योगफल कितना होगा, 3 2 5, तो 5 कितने को दिखाएगा भाई, गुणा कर दो, कितना हो जाएगा भाई, 30। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया। ये आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही यही कॉन्सेप्ट आपको आय और व्यय में लगाना पड़ेगा, जहां पे आय व्यय और बचत तीनों आएगा। आय आएगा, खर्च आएगा, इनकम होगी, और आपका व्यय भी होगा, और आपको बचत होगी, 3 चीज पे आएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। चलो भाई सभी लोग सॉल्व करके बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कि एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उसमें से यदि 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें तथा 50 लड़कियां विद्यालय में आ जाएं, तो अब उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तो महाविद्यालय में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी है, 800 आ रहा है, 450 आ रहा है, 500 आ रहा है। 3 आंसर आए हैं, तीनों बिल्कुल डिफरेंट में है, बहुत ही शानदार। चलो सभी लोग बताओ। अंकित कुमार का 500 आ रहा है, शिवानी का 500 आ रहा है, शिव कुमार का 500। जो स्टार्टिंग में बताए उनका 800 और 450 आया है, बाकी बाद वालों सबका 500 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो समझ लेते हैं कितना आने वाला है यहाँ पे। देखो भाई यहाँ पे बॉय हो गया और यहाँ पे गर्ल हो गया, इनका रेशियो पहले हम चेक कर लेते हैं। पहले कितना है, 5:3 है ना भाई। बाद में कितना है, हमने कहा भाई बाद में इनका 9:7 है।
ठीक ना। कितना है भाई 9:7 है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ठीक ना। यहाँ 5:3 है। अब ध्यान समझो, लड़कों की संख्या 50 कम की गई है, जबकि लड़कियों की संख्या 50 बढ़ाई गई है। सेम ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले रेशियो में ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 7×5 = 35 और 9×3 = 27। आपको क्या निकालना है इनका डिफरेंट। डिफरेंट यानी बड़े में से छोटे को घटा देना है। कितना आ गया 8। अब सेम ऐसे इधर करिए आप, ठीक ना भाई, इनके साथ में 7×5 = 35 यानी -350 और इसके साथ करेंगे तो +450। 9×5 = 45। इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे तो एक प्लस में है एक माइनस में है, कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। यानी ये 800 कितने के बराबर है 8 के बराबर है। 8 दिखाता है कितने को 800 को। तो पूछा क्या गया है प्रारंभ में लड़कों की संख्या, तो प्रारंभ में लड़कों की संख्या कितनी है भाई 5 है। देखो कितनी है 5 है, तो 5 कितने को दिखाएगा। तो सीधी सी बात है भाई 800 में क्या करेंगे पहले 8 से भाग कर देंगे और 5 का पूछ रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आने वाला है यहाँ पे 500। क्या सबको समझ में आ गया, क्या सबको समझ में आ गया क्या। अब याद रखना इस क्वेश्चन पे चाहे दोनों में सेम वैल्यू प्लस कर दो, चाहे दोनों में सेम वैल्यू माइनस कर दो, चाहे दोनों में एक में प्लस कर दो और एक में माइनस कर दो, तीनों में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट तीनों पे लगेगा। क्लियर है, समझ में आया सब? तो चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर दो सॉल्व करके कि ए तथा बी की आय 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक की बचत 1000 रुपया हो, ए की आय क्या है ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, ठीक है ना भाई। चलो फटाफट सॉल्व करो, बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया आंसर भी आने लगा 6000 6000 6000, बहुत शानदार। 6000 सभी का आंसर 6000 6000 आया है। अब ध्यान समझो, अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से लगाओगे तो जो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन लगाया था उससे बिल्कुल डिफरेंट में आएगा ना भाई, उससे बिल्कुल किसमें आएगा डिफरेंट में आएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, ध्यान से सुनो मेरी बात को, आप चाहो तो क्वेश्चन को अगर जब अच्छे से समझोगे ना तो चीजें आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। देखो ये जो 3:2 है ये इनकम है, तो आप कहोगे कि जो आय है वो 3x है और 2x है। जो व्यय है वो 5:3 है, तो कहोगे इसको मैं y मान लेते हैं, तो ये 5y हो गया इसका और इसका कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। अब इनकम में से अगर खर्च घटाओगे तो बचत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी मुझे बताओ। अगर हम आय में से अपना खर्च घटा देते हैं तो बचत आती है कि नहीं आती है। तो ये तो बनेगा इक्वेशन। इक्वेशन में भी बहुत आसानी से लग जाता है, समझ रहे ना। हमको इनकम निकालना है यानी एक्स का मान निकालना है तो वाई सेम होना चाहिए। 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, 5 का मल्टीप्लाई यहां कर दो और इसको मत लिखना। तो जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3×3 = 9x आएगा और यहां करोगे तो 5×2 = 10 आएगा। बस इतना लिखना है बस आपको। इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई जब यहां करोगे तो ये 2000 हो जाए, सॉरी कितने का किया था 3 का यहां किया था कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। और पहले में 3 से किए थे, दूसरे में कितने से किए थे 5 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5000। कितना आ जाएगा 5000। अब बताओ इसको जब आप घटाओगे तो यहाँ माइनस का x आएगा और यहाँ पे माइनस का 2000 आएगा ना भाई। और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आने वाला है 2000। जब x की वैल्यू 2000 आ गई तो अब आप किसी का भी मान निकाल सकते हो। इनकम में आय में किसी का भी निकाल सकते हो। पूछा गया है ए का तो 3 से गुणा कर दो, 2000 में 3 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। बेसिक से सबको समझ में आ गया, ये बेसिक है लेकिन हमको इसको लगाना नहीं है, ये बेसिक है, ठीक है ना। डायरेक्ट कैसे लगाओगे जैसे हमने बताया, चलो डायरेक्ट देख लेते हैं। हमने कहा देखो इनका जो आय है वो 3:2 है। कितना भैया 3:2 है, ठीक है ना। और खर्च कितना है 5:3 है। ये दोनों बचाते कितना है, बचाते कितना है
बचत होने के बाद जो पैसा आता है दोनों प्लस में आएगा कि नहीं आएगा, कि माइनस में रहेगा? दोनों प्लस में रहेगा। यह 1000 रुपया बचाता है और ये वाला भी 1000 रुपया बचाता है, तो बचत हमेशा प्लस होती है ना भाई, वो माइनस नहीं होती, याद रखना। यानी हमने क्या किया, हमने दोनों के इनकम में से 1000 रुपया घटा दिया, यानी बचत निकाल दिया, तो व्यय का रेशियो 5:3 आ जाएगा। समझो क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन है, अगर हम इनकम में से बचत घटाएंगे तो व्यय का अनुपात आएगा, और यही चीज उसमें दूसरी भाषा में बोल के देता है। तो हमने कहा ठीक है, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका यहां कर देते हैं, ये 3 तरीक का 9 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंट कितना आएगा, 1 आएगा, यहां लिख लो, ठीक ना भाई। अब इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 3000 आएगा और यहाँ पे ये 5000 आएगा, दोनों वैल्यू प्लस में है। इन दोनों का अगर हम अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 2000 आएगा। कितना आएगा, 2000, ठीक है। तो एक दिखाता है कितने के, 2, यहां जो आएगा ये दोनों सेम आएगा भाई, ये दोनों सेम हो आएगा, यानी एक किसके बराबर होगा, 2000 के बराबर होगा। तो एक दिखाता है कितने के, 2000 को दिखाता है। तो आपको पूछ रहा है ए की आय क्या है, तो ए की आय कितना है, 3 है, तो 3 कितने को दिखाएगा, तो आप 2000 में 3 से गुणा कर दो, यानी 3 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6000। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट, बोलो, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? फटाफट कमेंट करके बताओ मुझे, सबको समझ में आ गया ना अच्छे से? बेसिक से भी हमने बता दिया, डायरेक्ट फंडे से भी बता दिया कि देखो डायरेक्ट ऐसे निकालोगे, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है, जबकि उनका खर्च 9:5 के अनुपात में। यदि दोनों की बचत क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए हो तो प्रत्येक की आय क्या है, ये आपको बताना है, यानी दोनों की आय कितनी है ये आपको बताना है। फटाफट चलो देख लेते हैं भाई, सबका आंसर आ रहा है 4000 और 2400 रुपए। चलो देख लेते हैं, ये हुआ हमारा भाई ए और ये हुआ बी। जो इनकी आय है ना, आय का अनुपात इनका 5:1 कितना है, 3 है। जो इनका व्यय है वो 9:5 है, ठीक ना। पहला वाला व्यक्ति जो है वो 1300 रुपया बचाता है, तो पहले वाले के नीचे 1300 लिख दीजिए। दूसरा वाला व्यक्ति 900 रुपया बचाता है, तो दूसरे वाले के नीचे आप 900 रुपए लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, ध्यान समझिए। अब इस रेशियो में ऐसे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऊपर ही करना है, ठीक ना। तो 5×5 = 25 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 9×3 = 27 आ जाएगा। जरा मुझे बताइए इन दोनों में डिफरेंट कितने का है, तो आप कहोगे 2 का है। हमने कहा ठीक है। आइए अब इधर इस साइड में डिफरेंट देख लेते हैं। इधर देखिए, इधर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। 13×5 = 65, ये 6500 आ जाएगा, 6500। और ये 9×9 = 81, कितना हो जाएगा भाई, 8100 ना भैया, 8100 हो जाएगा। तो घटाने पे कितना आएगा जरा मुझे बताओ तो, घटाने पे कितना आएगा, 1600 आएगा क्या, घटाने पे 1600 आएगा क्या। यहां पे 2 आया है, यहां पे कितना आया है, 1600। तो आप कहोगे 2 दिखाता है कितने को, 1600 को। तो एक कितने को दिखाएगा, तो 800। जब हमें रेशियो में एक का मान आ गया तो हमसे पूछा है ए की इनकम, तो भाई ए की इनकम यानी 5 आना है। ए की इनकम, तो एक इनकम का रेशियो क्या है, 5, तो 5 × 800 कितना हो जाएगा, 4000। भाई दोनों के अनुपात में गुणा कर दो बस। बी की इनकम, तो बी का रेशियो कितना है, 3 है, 3 में कर दो गुणा 800 से, कितना हो जाएगा, 2400। फटाफट कमेंट करके बताओ, क्या ये क्वेश्चन अब आप कर लेंगे? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, फटाफट कमेंट करके बताओ। कर लेंगे ना, बहुत बढ़िया। चलो भाई सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दो, फटाफट सॉल्व करो और आंसर बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। एक विद्यालय में कक्षा ए तथा बी में छात्रों का अनुपात 2:3 है। यदि कक्षा बी में से 5 छात्र निकालकर कक्षा ए में बैठा दिया जाता है, दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो बराबर हो जाती है, तो अब प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट करो। अंकित का आंसर भी आ गया है 25। देखते हैं सही है कि गलत है। सभी लोग दो भाई आंसर, फटाफट सभी लोग दो। संजू का आ रहा है 20 और 30, वेरी गुड।
बड़ी सोचने की बात है, बहुत सोचने की बात है, ठीक है ना। इतना समझाने के बावजूद भी अंकित को छोड़ के बाकी सभी का आंसर गलत है। आप लोगों के अंदर जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं है। हमने कहा है अब प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, और लास्ट यहां प्रश्न में कहा गया कि जब 5 छात्र निकालकर बी में से ए में डाल दिया जाता है तो दोनों में बराबर हो जाती है। इसका मतलब दोनों में सेम आंसर आना चाहिए। अब का मतलब बाद में पूछ रहा है, यानी वर्तमान में कितनी है। जब निकाल के बी में से निकाल के ए में डाल दिया जाता है तो दोनों में बराबर हो जाती है। तो वही बराबर वाली संख्या पूछ रहा है, तो कह रहा है ना कि अब प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो दोनों में आंसर सेम आना चाहिए। और आप लोगों का 20 और 30 है। आप लोग प्रारंभिक संख्या बता रहे हो, अभी वर्तमान की थोड़ी ना बता रहे हो। कॉमन सेंस जरा भी नहीं है आपके अंदर। एग्जाम में ऐसे ही करके आओगे तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है भाई, बिल्कुल, ठीक है। अगर ऐसी हरकतें वहां करेंगे ना तो सिलेक्शन होने वाला नहीं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। समझना, हमने कहा ये क्लास ए हो गई और ये बी हो गया। पहले में जो रेशियो है वो 2:3 है। जब हम 5 का इसमें से उसमें ट्रांसफर कर देते हैं तो दोनों में बराबर हो जाता है, यानी 1:1 हो जाता है, ठीक ना। हुआ क्या कि दूसरे वाले में से 5 निकाल लेते हैं और पहले वाले में 5 वही भर देते हैं। सेम वैसे लगाना है, ठीक ना, सेम वैसे ही लगाना है। पहले में से हमने क्या, दूसरे में से क्या किया, 5 बच्चे निकाल के पहले वाले में भर दिया। चलो ठीक है, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहां कितना आ जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहां कितना आ जाएगा 3, दोनों का डिफरेंट कितना है 1। सेम इसी प्रकार आप इस तरफ करिए, यहां कितना आ जाएगा प्लस का 5, यहां कितना आ जाएगा माइनस का 5। एक प्लस है एक माइनस है, तो यानी दोनों का डिफरेंट कितना होगा 10। हमने कहा एक दिखाता है कितने को 10 को। तो अगर आप प्रारंभिक संख्या निकालोगे तो ए की जो संख्या आएगी प्रारंभिक वाली कितनी आएगी 20, और बी की कितनी आएगी 30। अब एक बात बताओ, अगर इसमें से प्रश्न में कहा गया है कि बी वाले में से, ये प्रारंभिक नंबर है, याद रखना एक कैसा नंबर है, प्रारंभिक संख्या, क्योंकि रेशियो हमारा प्रारंभिक था ये वाला, ठीक है ना। क्लियर, क्लियर है ना। अगर इसमें से 5 कम कर दो और इसमें 5 प्लस कर दो, अब बताओ, यानी अब यानी वर्तमान में संख्या कितनी हो जाएगी दोनों में, तो अब दोनों वर्तमान में संख्या बताओ क्या 25 हो जाएगी क्या, बोलो क्या ये दोनों में संख्या 25 हो जाएगी क्या, कमेंट करके मुझे बताओ। तब आप लोगों ने 20 और 30 क्यों दिया, तब आपने 20 और 30 क्यों बताया भाई, गलत है, ठीक ना, 25 हो जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। क्या आप ऐसे प्रश्नों को और आसान तरीके से सॉल्व करना चाहते हो क्या, और इससे कम समय में, बोलो क्या ऐसे प्रश्नों को और कम समय में सॉल्व करना चाहते हो क्या। चलो मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं, रेशियो का ही बताऊंगा, कुछ नया नहीं बताऊंगा, ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझो, बहुत काम की चीज मैं बता रहा हूं, यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। एक बात बताओ भाई मुझे, ये ए है और ये बी है, ए में 2 हैं तो बी में कितने हैं 3 हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए में से 5 निकालकर बी में 5, सॉरी बी में से 5 निकालकर ए में डाल दिया जाता है। तो हमने कहा बताओ बी में से कितना निकालें और ए में रख दें कि दोनों बराबर हो जाए, तो हमको कैसे पता चलेगा। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए आप एवरेज पढ़े होंगे, औसत। दोनों बराबर तभी हो सकता है जब दोनों का एवरेज निकाल दो। तो हमने कहा दोनों का एवरेज कितना आएगा 2.5। अब एक बात बताओ, अगर दोनों को 2.5 बनाना है, दोनों को 2.5 बनाना है, तो इसका मतलब है कि बी वाले में से 0.5 घटा दें और यही 0.5 ए वाले में जोड़ दें, तो बताओ क्या दोनों में 2.5 हो जाएगा क्या, दोनों में 2.5, दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा क्या। बहुत काम की चीज बता रहे हैं आपको। कैसे पता चलेगा, कितना निकाल के कितना घटाएंगे, तो हमने कहा एवरेज निकालो तुरंत पता चल जाएगा। दोनों को 2.5 होना चाहिए, इसका मतलब ज्यादा वाले में से 0.5 घटाएंगे और कम वाले में 0.5 जोड़ देंगे। देखो कम वाला 2.5 होना चाहिए, यानी 0.5 इसमें से निकाल लो और इसमें 0.5 जोड़ दो। क्या इतनी बात सबको समझ में आएगी क्या, फटाफट कमेंट कर बताओ, क्या इतनी सी बात सबको समझ में आई।
तो यहां मुझे बताओ, आप 0.5 निकाल रहे हो और जोड़ रहे हो ना, जबकि प्रश्न में कह रहा है 5 छात्र निकालकर दूसरे में बैठाया गया ना भाई, कक्षा बी में से 5 छात्र निकालकर कक्षा ए में बैठाया गया, जबकि यहां अनुपात में पॉइंट। एक बात बताओ, क्या ये 5.5 के बराबर है क्या? 0.5 ये जो 0.5 है ये 5 के बराबर है। तो पूछा किसका जा रहा है, कह रहा अब प्रत्येक कक्षा में, तो भाई अब तो 2.5 हो गया है, पहले रेशियो 2 और 3 था, और अब ऐसा जोड़ने और घटाने पे 2.5 हो गया, तो क्या करो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। एक अंक बाद दोनों में पॉइंट लगा है, ये कट जाएगा, एक अंक बाद दोनों में पॉइंट लगा है, कट जाएगा, और ये 5 से 5 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 25। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेहद आसान, बहुत ही इजी, छोटा सा कैलकुलेशन करना है, बस यूं चुटकियों में कर देंगे आप। बोलो समझ में आया? फिर से देखो भाई, हमने कहा प्रारंभ में दोनों का अनुपात था 2:3। इतनी सी बात समझ में आ गई, इतनी सी बात समझ में आ गई। एक कॉमन सेंस ये लगाओ, हमने कहा कह रहा कि बी में से 5 छात्र निकालो और ए में बैठा दो। तो अगर हम बी में से 5 निकालकर ए में बैठाएंगे, तो क्या जो टोटल वैल्यू है, जो टोटल नंबर है, क्या उसमें फर्क पड़ेगा क्या? ये पहले बात बताओ मुझे, क्या टोटल नंबर में फर्क पड़ेगा? टोटल नंबर में फर्क नहीं पड़ेगा, बस फर्क इतना है कि एक कक्षा में से निकालोगे दूसरे में बैठाओगे, तो टोटल में फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा दोनों के रेशियो में, दोनों का रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? तो अगर टोटल में फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक बात बताओ मुझे, क्या दोनों को अगर हम जोड़ें, दोनों को जोड़े, तो क्या कुल मिला के दोनों में 5 विद्यार्थी हैं क्या? ए और बी दोनों में मिला के 5 विद्यार्थी हैं क्या? अगर हम दो कक्षाएं हैं, 2 से भाग कर दें, तो मुझे बताओ क्या प्रत्येक कक्षा में 2.5 हो जाएगा क्या? अगर दोनों कक्षा में 2.5 हो जाए, तो बताओ दोनों में क्या बराबर नहीं हो जाएगा? क्या दोनों में बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो यही दोनों में बराबर करने के लिए अब देखो, यानी 2 में 0.5 जोड़ना पड़ेगा और इस वाले में 0.5 घटाना पड़ेगा। तो एक ही वैल्यू देखो बी में से निकाल के ए में जोड़ी जा रही है। समझ में आया कि नहीं अवंतिका? अब समझ में आया भैया? हमें इसको 2.5 बनाना है। हमने कहा बी में 0.5 जोड़ना पड़ेगा, सॉरी ए में 0.5 जोड़ना पड़ेगा और बी में से 0.5 घटाना पड़ेगा। तो हम एक ही वैल्यू जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं, और यही बात प्रश्न में कहा गया है कि बी में से 5 निकाल कर ए में बैठा दिया जाता है। इसका मतलब बी में से हमने कितना बाहर किया 0.5, जबकि प्रश्न में कह रहा है 5 बाहर किए हैं, ठीक है ना? अगर 0.5 दिखाता है 5 को, तो एक कितने को दिखाएगा? तो आप कहोगे कितने को दिखाएगा भाई? 10 को दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा ना, 10 को। तो अब हमसे कहा गया, तो अब प्रत्येक कक्षा में, तो प्रत्येक कक्षा में तो भैया 2.5 है, 2.5 है। हमने कहा ठीक है, हमको 2.5 का मान निकालना है, तो जब हमें पता है एक का मान 10 होगा, तो 10 में 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा कितना? 25। बताओ अब सभी को समझ में आया कि नहीं आया? फिर से हमने रिपीट करके बता दिया, अब सबको समझ में आ गया अच्छे से? चलो चलो भाई, इसका राइट आंसर बताओ। सेम वही प्रश्न है जो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है? फटाफट आंसर कमेंट करो। संगीता का 120 आ रहा है, अंकित कुमार का 60 आ रहा है। देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। ए तथा बी थैले में गोलियों का अनुपात 3:5 है। बी से 15 गोली निकालकर ए में डाल दी गई। अब दोनों में गोलियों की संख्या बराबर है। अब दोनों में गोलियों की संख्या बराबर हो गई। अब हर थैले में गोलियों की संख्या कितनी है ये बताना है, ठीक है ना? ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलो, जिसका जिसका 60 आ रहा है भाई उनका सही है। हमने कहा भाई देखो, थैले ए में और थैले बी में जो गोलियों का अनुपात था वो 3:5 कितना था? 5 था। अब कह रहा है कि बी में से निकालकर ए में डाल दिया जाता है। तो हमने कहा सबसे पहले ये पता कर लें कि दोनों का बराबर बराबर होना कितना चाहिए। हमने कहा दोनों को जोड़ दो।
दोनों को प्लस कर दो, जब दोनों को प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा 8। दो थैले है ना, तो 2 से भाग कर दो, यानी प्रत्येक थैले में कितना होना चाहिए 4, यानी पहले में भी अब 4 हो जाएगा और दूसरे में भी कितना हो जाएगा 4। जरा मुझे बताओ दोनों में 4 बनाने के लिए पहले दूसरे वाले में से कितनी गोलियां निकालनी पड़ेंगी, दूसरे में से कितनी कम करनी पड़ेगी, तो दिख रहा है कितना भाई 1। अगर एक दूसरे में से निकाल के पहले वाले में 1 डाल दो तो दोनों 4 हो जाएगा। तो देखो दोनों में हमने सेम वैल्यू जोड़ी घटाई है ना 1, और यही प्रश्न में कह रहा है कितना 15, कह रहा है बी में से 15 निकालकर ए में डाल दिया जाता है, तो ए में बी में से 1 निकाले और डाल दिए किसमें ए में। अब कह रहा है अब हर थैले में गोलियों की संख्या, तो अब सब में कितना है 4 है, तो भाई अगर 1 का मान 15 है तो 4 का मान भाई 1 का 4 गुना हो गया, तो 15 का 4 गुना लिख दो, कितना आएगा 60। प्रत्येक थैले में कितनी गोलियां आएंगी 60। अगर पूछता दोनों थैलों में कितनी गोलियां हैं तब आप बता देते 120, तब आपका आंसर आएगा 120। क्यों? क्योंकि 2 थैले हैं और दोनों थैलों में 60 है, तो कुल मिला के 120 हो जाएगा। ये समझ में आ गया सबको अच्छे से? फटाफट कमेंट करके बताओ। चलिए सभी लोग इस प्रश्न का आंसर बताओ भाई क्या होने वाला है। ए बी तथा सी की आय में 3:7:4 का अनुपात है और उनके व्यय का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए 2400 रुपए की आय में से 300 रुपए बचाता है तो बी व सी की बचत कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, फटाफट सॉल्व हम लोग देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ध्यान समझो, हमारे पास ए का जो है इनकम पता है, ए बी सी का, और इन तीनों का व्यय पता है। एक चीज और पता है, क्या कह रहा है कि ए 2400 रुपए की आय में से, एक बार बताओ ए की आय कितना बता रहा है 2400, अनुपात में कितना है 3, तो मुझे बताओ अगर 3 दिखाता है 2400 को, 3 दिखाता है 2400 को, तो एक कितने को दिखाएगा 800 को दिखाएगा क्या, बताएं मुझे। ए 800 को दिखाएगा क्या? हमने कहा जब हमें रेशियो में मान ए का आ गया तो हम आराम से बी और सी की आय पता लगा सकते हैं। बी का रेशियो कितना है 7, 8 7 56, बी का आय कितना हो गया 56, सी का कितना हो जाएगा 8 4 32। समझ में आया? समझ में आया भाई? अब प्रश्न में आगे क्या कह रहा है, 2400 में से 300 रुपए बचाता है। ये एक बात बताओ, अगर 300 रुपया बचाता है 2400 में से, अगर उसकी बचत को घटा दिया जाए टोटल इनकम में से, तो क्या उसका खर्च आ जाएगा क्या? मुझे बताने का प्रयास करो, क्या उसका खर्च आ जाएगा क्या? तो खर्च कितना कर रहा है 2100, जबकि प्रश्न में बोल रहा है उसका खर्च 4 है, यानी 4 दिखाता है कितने को 2100 को, 4 दिखाता है 2100 को, तो एक कितने को दिखाएगा 4 से भाग कर दो, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, एक दिखाता है कितने को 525। अब हम बी और सी का भी खर्च निकाल सकते हैं। बी का कितना है 3 से गुणा कर दो, तो 25 3 75, 3 5 15, तो कितना हो जाएगा भाई 1575 इसका खर्च हो जाएगा। आराम से निकाल सकते हैं ना खर्च। और सी की बात करें तो सी का जो है 5 है, 5 से गुणा कर दो, 5 5 25 की 5 2, 5 10 2 12 की 2, हासिल 1, 5 25 1 26। अब अगर हम आय में से खर्च घटाएंगे तो क्या दोनों की बचत नहीं आ जाएगी? देखो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 1 गए 4, ए की कितनी आएगी 4000, बी की कितनी आएगी भाई 4025। सी की घटाएंगे तो देखो 10 में से 5 गए 5, 9 में से कितना घटा देंगे भाई हम लोग 2, तो कितना हो जाएगा 7, यहां बचेगा 1, उधार लेंगे, 11 में से 6 गए 5, तो कितना आएगा 575। 4025 पहले आना चाहिए, 575 बाद में, तो कहां है ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आया? बोलो, तो समझ में आ गया भाई सबको? तो आज का क्वेश्चन आपका समाप्त, ठीक है ना। आज हमने आपको 3-4 टाइप के प्रश्न बता दिए हैं। अब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अपनी बुक से, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप बताइएगा, ओके।